कटिहार में कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। गोली सीधे सर में उनकी लगी है और इस पूरे घटना में जो कहते हैं 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल नेता जो हैं शकील अहमद खान साहब है, उस क्षेत्र से वो जनप्रतिनिधि भी हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये जो घटना घटी उस पर क्या उनका मानना है। लगातार जो प्रदर्शन हो रही है उस पर जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, गोली सीधे चलाई गई, क्या कहेंगे सर? मैं आपको बहुत ही डिटेल बताता हूँ। पहली बात तो यह कंडेमनेबल है, इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कि जिससे के परिवार उजड़ गया और 2 हताहत हुए और एक अभी इलाज उनका चल रहा है और बहुत लोग जख्मी हुए। ऐसे सिचुएशन क्यों पैदा हुए? यह जो बारसोई अनुमंडल है उनके पदाधिकारियों का फेल्योर है, क्योंकि पदाधिकारियों को यह पता था हफ्तों से वहां बिजली कटौती को लेकर के, बिजली बिल को लेकर के उनके साथ वार्तालाप होता था। तो जो लोग ऑफिशियल पोजीशन पे होते हैं सरकारी माध्यम से, उनको हमेशा जब जनता डिमांड करने आती है तो बहुत ही सहज तरीके से उनको जवाब देना चाहिए। उनको यह व्यवहार कुशलता भी रखनी चाहिए और सही सही बात बतानी चाहिए कि बिजली की क्या स्थिति है, बिजली की स्थिति पूरे बिहार में क्या है, कटिहार जिले में कहाँ है, कैसे आती है बिजली, कैसे वो लोगों तक पहुंचती है। यह उनको थोड़ा टाइम लगता है, डिटेलिंग करनी चाहिए। तो आप डिटेलिंग करते नहीं हैं, टेलीफोन उठाते नहीं हैं और जो गवर्नेंस का एक तरीका होना चाहिए था उस सब डिवीज़न में, वो बहुत दिनों से मैं भी महसूस करता हूँ कि वो ठीक नहीं है। ये इतना अनफॉर्चुनेट हुआ। हफ्ते से पिटीशन भी दिए गए थे, एक रात पहले ग्रिड में भी जाकर के ठीक किया गया था, तो वातावरण था। और प्रशासन को हमेशा ये देखना चाहिए कि वातावरण अगर गर्म हो रहा है, रोष पड़ रहा है, तो उस रोष को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके पास वो बुद्धि होनी चाहिए और दिमाग होनी चाहिए। तो दिमाग का इस्तेमाल हुआ नहीं और आपने प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई, उसकी डेथ हो गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के और भी तरीके हो सकते थे, वो यहाँ पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि हुआ नहीं है। कैनिंग करनी चाहिए थी, आंसू गैस एक भी नहीं छोड़े गए हैं, पानी वाटर कैनन है। जब आपको पता है, आपको ज्ञापन दिया जा रहा है, 1 हफ्ते से रोष है माहौल में, हजारों लोग वहां बैठक कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं शामियाना लगा करके। तो यह जो फेल्योर है वहां का लोकल प्रशासन का, इसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है काफ़ी। और जो परिवार जो हताहत हुआ है उसको हम लोग भरपूर मदद करने में लगे हुए हैं कि पूरी मदद कैसे उनकी की जा सके। मैं खुद भी उम्मीद है कि कल पहुंचूंगा। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम में जाहिर सी बात है कि इसको कंडेम भी करना है और उसकी पूरी जांच व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। कहाँ का फेल्योर, कैसे फेल्योर, क्या हुआ, कब से शुरुआत हुई, एंड इस तरह से हो गया, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बात प्रशासन की फेल्योर का आप बता रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं और एक जिम्मेवार पद पर भी, मगर एक बात वहां के प्रशासन ने जो कह दी कि अपने जान बचाने के लिए लोग जिस तरह से आक्रोशित हो गए तो इस कारण से फायरिंग की गई। फायरिंग पे सवाल ये उठता है कि क्या सर पर ही सीधे गोली चलेगी या हवाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार में पदाधिकारियों का आ जाना और बेहतर गवर्नेंस करना दोनों अलग अलग बात है। ऑफिसर बन जाना, कुर्सी पे आ जाना और गवर्नेंस के तरीके का भी आ जाना, दीज आर 2 डिफरेंट सिस्टम। तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो पता चलेगा, जांच का विषय है, गलती किसकी है, क्या सिचुएशन उभर के आया। लेकिन जो हम लोगों को भी नजर आता है कि अवाम की तरफ से ये डिमांड 8-10 दिन 15 दिन से हो रही है, हमसे भी लोग डिमांड करते हैं। तो जब उस डिमांड को पूरा अगर नहीं किया जा सकता है, तब भी आप उसको डिटेल में बताएंगे ना कि तुम्हारा डिमांड नहीं पूरा हो सकता है। जनता कई डिमांड को लेकर के आक्रोशित होती है, प्रदर्शन करती है, जलसा करती है, जमहूरियत में यही तो तरीका है। लेकिन जिस तरह से लास्ट रिजॉर्ट का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आपको गोली चलानी थी तो पैरों पे आप लगाते, आप बड़े पैमाने पे लाठी चार्ज करते, पुलिस बल चारों तरफ ज्यादा होना, ये सारा चीज गवर्नेंस का हिस्सा है। तो हमको लगता है कि अनुमंडल के अंदर जो गवर्नेंस का पार्ट है वो ठीक से नहीं हुआ। लापरवाही का इशारा आप कर रहे हैं, बड़ी जांच में ये को रखा, जांच भी होगा। जिला प्रशासन भी वहां गए थे, मेरी डीएम से भी बात हुई है, मेरी एसपी से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है। वो लोग पूरे रात तक थे, सिचुएशन कंट्रोल भी कर रहे थे, परिवारों में भी गए हैं। सरकार, बिहार सरकार अपने तौर पे
पूरी जागृति के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ वहां पे काम कर रही है। जो लोकल गवर्नेंस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको चाहिए कि वो व्यवहार कुशलता के साथ साथ उसको ये सोचना ही पड़ेगा, कोई भी जो जो डिवीजन में है या ब्लॉक में है, कि किस तरह के सिचुएशन उभर रहे हैं, तो उनका इंटेलिजेंस भी काम कर रहा था कि नहीं कर रहा, ये सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए। शासन जहां फेल होती है सीधा पीड़ित पर ही एफआईआर दर्ज हो जाता है। ये सब अगर मामले होते हैं तो यह सब हम लोग प्रयास करेंगे कि एक तो डेथ हो गई, जनता जेन्युइन डिमांड कर रही थी कि प्रशासन पीड़ित परिवार और जो और लोग उसमें शामिल थे उनको और पीड़ा न दे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब है और जो कदवा के विधायक भी हैं, कटिहार की घटना पर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि प्रशासन जिस तरह से जनता के विषयों को नहीं समझ पा रही थी और जो घटना हुई उसके लिए पूरी तैयारी के साथ जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं थी, इस कारण से एक इतनी बड़ी घटना हुई। और जो पीड़ित परिवार है उसके को लेकर जो कहा जाता है कि आने वाले समय में कोई और परेशानी ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो देखेंगे और जांच का जो रिपोर्ट भी आएगा उसमें देखा जाएगा कि प्रशासन की कहाँ कहाँ चूक है, क्योंकि इनके तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि लोकल गवर्नेंस की तरफ से जो लापरवाही की गई, जिस कारण से इतना बड़ा जो घटना हुआ और जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है। इस समय कैंपस श्याम के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज पटना।